गाइस, अगर आपके पास भी ईवी है और आप अपनी ईवी को ट्रैवल के दौरान होटल, होम टाउन, विलेज और रिलेटिव के घर पे चार्ज करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मेरा स्पेशली डिजाइन ईवी चार्जिंग एक्सटेंशन सेटअप। और बिलीव मी, ये कोई नॉर्मल एक्सटेंशन नहीं है। जब मैंने पहली बार अपनी ईवी से लॉन्ग ट्रिप अपने होम टाउन के लिए प्लान की थी, तब मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। लाइक, जो मेरा घर का सेटअप है उस पर चार्जिंग कैसे होगी। लाइक, वहाँ से एक वायर मैं किस तरीके से लेके आऊँगा, नॉर्मल चार्जिंग, नॉर्मल एक्सटेंशन है उसे चार्ज कर पाऊंगा कि नहीं, वायर हीट होगा, सॉकेट लोड हैंडल कर सकता है कि नहीं। तो इन सब इतने सारे सवाल में, जैसे नॉर्मल एक्सटेंशन को हम चार्जिंग के लिए यूज करें कि नहीं। तो उसके बाद रिसर्च करके मैंने ऑनलाइन काफ़ी सारी चीज़ें देखी और एक रेडीमेड ईवी चार्जिंग एक्सटेंशन भी देखा, लाइक जैसे बंडर करंट का, एक एमी करंट के। लेकिन हॉनेस्टली ये सेटअप काफ़ी कॉस्टली हैं और इनमें जो आरसीबीओ यूज किए हैं वो मुझे उतनी प्रीमियम क्वालिटी के नहीं लगा था। सो मैंने अपना खुद का एक हैवी ड्यूटी रिलायबल एक्सटेंशन सेटअप सोचा कि मैं वो बनाऊं, जो कि ट्रेवल के जो चार्जिंग लोड को सेफली हैंडल कर सके। और फाइनली मैंने एक ऐसा सेटअप तैयार किया है जो स्ट्रॉन्ग भी है, सेफ भी है और लॉन्ग टर्म यूज के लिए ज़्यादा रिलायबल भी है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमें अगर हम लोग होम मेड अगर बनाना चाहते हैं तो इसमें कौन सी वायर इस्तेमाल करनी है और कौन सा सॉकेट इस्तेमाल करना है प्रोटेक्शन के लिए, और ईवी चार्जिंग में एक्चुअल में कितने एम्पियर का लोड आता है। आपने सुना भी होगा कई बार कि चार्जिंग या एसी का भी एग्जांपल लिए होंगे कि चलते चलते एसी के सॉकेट में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट होते हुए देखे होंगे। उसका रीजन भी यही होता है कि हमारी वायरिंग सॉकेट प्रॉपर नहीं होते हैं। तो अगर हम लोग ईवी चार्जिंग के लिए प्रॉपर बात करें तो ओवर द नाइट काफ़ी लंबे टाइम तक चार्ज होती है स्लो चार्जर पे। तो उसमें धीरे धीरे करके जो वायरिंग है, जो कमज़ोर वायरिंग होती है ना, वो हीट होने लगती है। इसलिए प्रॉपर वायरिंग का सिलेक्शन, वायर का सिलेक्शन इज बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं बताऊं कि हमारे जो 3.3 किलोवाट का चार्जर होता है, अगर हम उसकी कैलकुलेशन करें तो सिंपल फार्मूला है I = P/V। तो हमारा लगभग 14 से 15 एम्पियर के आसपास का करंट आएगा। ठीक है। और उसके लिए अगर मैं देखूं तो अगर हमारी हम लोग एक्सटेंशन 15 मीटर के आसपास में या 20 मीटर के आसपास में जो भी ले रहे हैं, तो उसमें 2.5 का वर्केबल है। बट अगर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हैवी ड्यूटी जाओ, जिससे कि आप टेंशन फ्री लाइफ जी सको, ऐसा है। तो आप वहाँ पे 2.5 की जगह 4 स्क्वायर mm का यूज करो। थोड़ा कॉस्ट में डिफरेंस पड़ेगा, लगभग 1500 से 2000 रुपये के आसपास में डिफरेंस पड़ेगा। बट वो लाइफ टाइम और एक टेंशन फ्री सेटअप होगा। तो मैं आपको बताता हूँ जो मैंने यूज किया है। तो वीडियो में चलते हैं और आगे देखते हैं। तो इसमें मैंने 15 मीटर की पॉली कैप की 4 स्क्वायर mm 3 कोर केबल ली हुई है, जो कि इसमें 3 वायर हैं। पहला जो ग्रीन, अगर आप वायर देख पा रहे हों, ग्रीन और येलो है, वो अर्थिंग के लिए है, और ब्लैक जो है न्यूट्रल के लिए है, एंड रेड इज़ फॉर फेज। और 15 मीटर केबल जी अप्रॉक्सीमेटली मुझे 200 रुपये पर मीटर थी, तो इट्स कॉस्ट अराउंड 3000 रुपीज़। एंड देन आई टुक दिस RCBO विद स्नाइडर बॉक्स। अगर आप थोड़ा और रीजनेबल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप इस RCBO को हटा सकते हो। बट अगर सेफ़र साइड, अगर ओवर द नाइट आपको लगाना है तो ये सेफ़ है, काफ़ी अच्छा है, जो कि वंडर करंट ने भी यूज किया हुआ है। बॉक्स नहीं है, बट उनके पास में RCBO यूज किया है, बट उन्होंने किसी अदर ब्रांड का यूज किया हुआ है। बट ये है। देन उसके बाद जो थर्ड आइटम है, ये भी 25 एम्पियर की MCB के साथ में है, जो हेवल्स की MCB है, और इसमें अच्छा सॉकेट भी दिया हुआ है, जिसमें मेनली हमें चार्जर को कनेक्ट करना पड़ता है। और इसमें मैंने अर्थिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट दिया हुआ है, और एक एडिशनल वायर भी रख रखी है, जिससे कि अगर हमारी अर्थिंग थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो वहाँ तक भी लेके जा सकते हैं। और अर्थिंग रॉड जो मैंने अपने एक
बैग बना रखा है, उस बैग में रख रखी है। आप कोई सी भी ले सकते हैं, कॉपर चाहो कॉपर ले सकते हो, स्टील चाहो स्टील ले सकते हो। तो इसकी टोटल कॉस्ट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 700 के अप्रॉक्सीमेटली 6 to 700 रुपीज़ मुझे इसका पड़ा था। एंड 3000 मुझे RCBO का पड़ा था। और अगर 3000 रुपीज़ अगर मैं देखूं तो इसका पड़ा था, तो अप्रॉक्सीमेट 7000 टोटल कॉस्ट गई थी। अगर आप और भी सस्ता सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो RCBO हटा दें तो 3000 ये आपके सीधे हट जाएगा। 3700 में ये आपका बन जाएगा। और इसमें अगर एडिशनली आप एक मीटर भी ऐड करना चाहते हो कि सपोज आप बाहर जा रहे हो और किसी होटल से आपने बोला कि हाँ मैं आई विल पे फॉर दैट वन एंड वट एवर द एक्चुअल रीडिंग इज कमिंग ऑन दैट वन, सो दैट आल्सो विल ऐड। सो मैं वो भी सोच रहा हूँ कि एक मीटर का मैं प्रोविज़न रखूँगा, जिसको मैं इस बॉक्स में यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो वो भी एक प्रोविज़न है, अच्छा प्रोविज़न है। अगर आप होममेड जाना चाहते हो तो होममेड अगर थोड़ी सी मेहनत करके आप 7 to 8,000 रुपीज़ सेव कर सकते हो। और अगर आप रेडी सॉल्यूशन चाहते हो तो वंडर करंट इज़ द बेस्ट वन। तो ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपके लिए ईवी से रिलेटेड सारी जानकारियां मैं इस तरीके से लेके आता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।